नमस्कार, जय मां दुर्गा दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल डायरेक्शन ऑफ गॉड में। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। शास्त्रों में माता को प्रसन्न करने के 9 उपाय बताए गए हैं। इन उपायों का पालन करके आप भी माता को प्रसन्न कर सकते हैं। यह उपाय करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। माता रानी की कृपा से खूब धन ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए आप भी इस नवरात्रि इन सरल उपायों को जरूर करें। पहला उपाय, मान्यताओं के अनुसार कमल का पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। नवरात्रि पर मां दुर्गा की प्रतिमा को कमल के पुष्प पर विराजमान करके देवी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, कमल का पुष्प यदि उपलब्ध न हो तो लाल गुड़हल का पुष्प भी माता रानी को अति प्रिय है। लाल गुड़हल का फूल पूजा में अवश्य शामिल करें। दूसरा उपाय, हिंदू धर्म में स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में और घर के बाहर स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चारों तरफ से धन आकर्षित होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले ही दिन स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। तीसरा उपाय, नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने अखंड ज्योति जलाने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि अखंड ज्योति जलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इन 9 दिन अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी का दीपक जलाना ना भूलें। दीपक में 4 लौंग डाल दें। चौथा उपाय, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में मां दुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए माता रानी को कौड़ी अवश्य अर्पित करें। 9 दिन के बाद कौड़ी सिद्ध हो जाती है। फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में या घर में जहां धन रखते हैं वहां रख दें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होने लगती है। पांचवां उपाय, हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक गाय को रोटी खिलाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। लंबे दिनों से चली आ रही गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। धन के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर दिन ही गाय को रोटी खिलानी चाहिए, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन रोटी खिलाने से माता रानी की विशेष कृपा होती है। छठा उपाय, मां दुर्गा को पान के पत्ते बेहद प्रिय माने जाते हैं। ऐसे में यदि आप उन्हें पान के पत्ते अर्पित करेंगे तो मां दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा के दौरान पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इसके बाद नवमी को सभी पान के पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और घर में धन धान्य की वर्षा होने लगेगी। 7वां उपाय, यदि आप नवरात्रि में 9 दिन तक देवी की साधना नहीं कर पाते हैं तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर देवी का स्वरूप मानी जाने वाली 9 कन्याओं को अपने घर में आदर के साथ बुलाकर उनकी विधि विधान से पूजा और उन्हें चने और हलवा आदि का भोग खिलाना चाहिए। मान्यता है कि जो साधक नवरात्रि में देवी स्वरूप कन्याओं को दक्षिणा और उपहार आदि देकर प्रसन्न करता है और उनका आशीर्वाद लेता है तो माता रानी उस साधक से अति प्रसन्न होती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। 8वां उपाय, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक लाल कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। 9 दिन के बाद सुबह स्नान करके यह सामग्री कपड़े सहित अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएंगी। 9वां उपाय, नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को हर 9 दिन बजरंगबली हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए
साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि की शुरुआत के पहले दिन ही 5 प्रकार के सूखे मेवे बनाकर लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा करने से भक्तों पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखती है और उनके घर में धन की वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के मंदिर में लाल रंग का ध्वजा चढ़ाएं। ऐसा करने से भी भक्तों के घर में माता रानी लक्ष्मी के रूप में आती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी को पान के ताजे पत्ते लेकर उस पर सुपारी और सिक्के रखकर इसको माता रानी को अर्पित करें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर उसके घर में विराजमान होती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां दुर्गे जरूर लिखें। धन्यवाद।